हर हर महादेव। आप सभी साधकों के लिए, चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का स्वागत है। मैं योगी रुद्रनाथ आज आपको एक ऐसी साधना देने जा रहा हूँ, तंत्र बाधा निवारण की साधना, महाकाल भैरव। काल भैरव का नाम सुनते तो हर किसी के छक्के छूट जाते हैं, अच्छे अच्छे के पानी पसीने छूट जाते हैं। तो मेरी हमेशा स्वयं की इच्छा ये रही कि हर भारत का जो साधक है और जो सनातन संस्कृति में रहते हैं, जो सनातनी हैं, हर किसी को काल भैरव की साधना करनी चाहिए। मेरे मरने से पहले मेरी ये इच्छा है कि हर किसी साधक को ये करनी चाहिए। आज आप लोगों को बड़े प्रेम से, बड़े भाव से मैं ये साधना दे रहा हूँ। इस गुप्त रहस्य को मैं आपके सामने उजागर कर रहा हूँ, तंत्र बाधा निवारण किया। बहुत से परिवारों के मुझे फ़ोन आते हैं, बोलते हैं कि गुरुजी तंत्र से बहुत ग्रसित हैं, बहुत परेशान हैं और उनके जीवन नरक जैसा बन गया है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से कोई ना कोई आपके आजू बाजू वाले, आपके घर के, आपके परिवार वालों में से जो भी आपके जलते हैं, जो चिढ़ते हैं, वो आपके ऊपर कुछ ना कुछ तरीके की क्रियाएँ कर देते हैं, प्रयोग कर देते हैं। कुछ मुल्लों मौलवियों से जाकर करवा देंगे, कुछ भोबाओं से जाकर करवा देंगे, कुछ भोपा बाबा होते हैं उनसे करवा देंगे, भक्तों से करवा देंगे, बुआओं से करवा देंगे, ओझाओं से करवा देंगे। तो ये करने के बाद आपका जीवन नरक जैसा हो जाता है, क्योंकि छोटी छोटी शक्ति जैसे प्रेत हो गया, मसान हो गया, जिंद हो गया, उनको बिठा देते हैं आपके परिवार में। आपके कुलदेवी का बंधन करा देंगे, कुलदेवता का बंधन करा देंगे, पितरों का बंधन करा देंगे। ये करने के बाद आपका जीवन नरक जैसा हो जाता है। अगर पितरों का बंधन करा दिया तो आपके परिवार में पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तो आपके घर की तरक्की नहीं हो पाती। धन के बंधन में हो जाते हैं, पूरे धन के बंधन करा देंगे। मतलब जो भी आपका शत्रु है वो इस तरीके की परेशानी आपके जीवन में उत्पन्न कर देगा कि आप किसी भी उस तरीके से परेशान हो जाओ। बस जैसे भी उस पर कोई साधन मिले उस तरीके से आपको परेशान कर देगा। तो इन सभी परेशानियों का निवारण क्या है? इन सभी परेशानियों का निवारण काल भैरव तंत्र बाधा निवारण साधना। अगर काल भैरव तंत्र बाधा निवारण साधना आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में इस तरीके की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और मैं तो बोलता हूं साल में कम से कम 5 बार, आपको साल में 5 दिन कम से कम ये कर लेना चाहिए एक बार। और काल भैरव तो आप जानते ही हो कि तंत्र के अर्धराष्ट्र देवता हैं और तंत्र जगत में उन्हीं से तंत्र चालू होता है। और तंत्र उन्हीं से चालू होता है तो कौन क्या तंत्र करेगा? ये भोपाओं ने, ओघड़ों ने, ओझाओं ने, भक्तों ने, बुआओं ने, तांत्रिकों को और अघोरियों को, मंत्रिकों को, ओघड़ों को, नाथों को, संतों को, ऋषियों को बदनाम कर रखा है। तो आप लोग सनातन संस्कृति में जो रहने वाले सनातनीय हैं, आप लोग ये चीज़ समझें कि अपने जीवन में जब तक आप काल भैरव को नहीं उतारोगे तो आपका जीवन नरक जैसा ही हो जाएगा। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। आप काल भैरव की साधना आपको करनी ही चाहिए, डरना नहीं चाहिए काल भैरव से। इतना करुणामय है कि आपके हर दुश्मन का भक्षण कर देगा। हर भोपा कहीं ना कहीं छोटी मोटी साधना काल भैरव करके रखता है। लेकिन जो मैं आज आपको दे रहा हूँ वो आप करें, आपके हर तरीके की परेशानी खत्म हो जाएगी। इस साधना को करने के लिए आपको एक यंत्र और माला लगेगी, काली हकीक माला लगेगी। आप एक बार काल भैरव यंत्र और काली हकीक माला का अरेंजमेंट कर लें। जहाँ से भी लें वो प्राण प्रतिष्ठा युक्त और सिद्ध माला होनी चाहिए। आप हमसे ले सकते हैं, 2100 रुपये का चार्ज है उसका। कुरियर के माध्यम से आपको मिल जाएगी, आपको घर पे ही प्राप्त हो जाएगी। और आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपको 1.25 किलो पीली सरसों लेनी है। 1.25 किलो पीली सरसों अरेंजमेंट कर लेनी है। और थोड़ी सी 100 ग्राम लवंग, थोड़ी सी 100 ग्राम लवंग ले लेनी है। ये लेने के बाद आप काला आसन, काले कपड़े ये अरेंजमेंट कर ले और दक्षिण मुख की तरफ मुख करके, अपना दक्षिण साइड में मुख करके आपको आसन बिछा लेना है। चौकी पे एक कटोरे में 1.25 किलो जो सरसों है उसको रख के उसके ऊपर एक सरसों के दिए जलते हुए दिया, सरसों के तेल का दिया, हो सके तो मिट्टी का दिया ले लें और हो सके तो आप अखंड दिया जलाएं। ये करने के बाद आपको सर्वप्रथम पवित्रीकरण कर लेना। पवित्रीकरण करके 3 बार आचमनी कर लें। आचमनी करने के बाद अब भगवान गणेश को याद करें, भगवान गुरु को याद करें, काल भैरव की साधना स्वयं कर रहे, भगवान काल भैरव को याद करें। और काल भैरव को याद करने के बाद आपको संकल्प लेना है। पूरे परिवार का नाम लें आप, जिस पे आपके बच्चे से लेके, माँ से लेके, पिता से लेके, भाई से लेके, जो भी आपके साथ में परिवार के संबंध अच्छे हैं उनका नाम लें। और उनका नाम लेते हुए संकल्प में मेरा नाम लें कि मैं रुद्रनाथ गुरु जी के जरिए ये साधना संपन्न कर रहा हूँ, ये साधना को कर रहा हूँ। हे गुरुदेव, आप मेरे को ये साधना में सफलता प्रदान करें, ऐसी कामना करता हूँ।
ये करते हुए जल को आप ज़मीन पर छोड़ दें। जल को ज़मीन पर छोड़ के एक माला आपको भगवान गणेश का ध्यान करते हुए, एक माला आपको भगवान गणेश की जाप करना, एक माला गुरु मंत्र की जाप करना और एक माला आपको काल भैरव का जाप करना है। फिर आपको साधना मंत्र का जाप लेना है। साधना मंत्र आपको बता देता हूँ कि साधना मंत्र क्या है। साधना मंत्र में आपको जो मंत्र लेना है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख के मैं दे दूंगा। ओम ब्रह्म 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 महाकाल भैरवाय तंत्र बांधा नाशय नाशय सर्व शत्रु उच्चाटय फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। डिस्क्रिप्शन में लिखित में दे दूंगा ये मंत्र को जाप करना। और हो सके तो अपने जीवन में हर साल में 5 दिन ये साधना कर लें। साल का 5 दिन आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। ये साधनाओं करें, क्योंकि हर सनातनी को अब समय है कि काल भैरव को अपनाना चाहिए। अपनी सुरक्षा, हर तरीके की सुरक्षा आपको मिलेगी, क्योंकि इसमें क्या बोला, तंत्र बांधा नाशय नाशय सर्व शत्रु उच्चाटय। हर शत्रु आपसे मुंह मोड़ लेगा, आपका शत्रु आपको याद ही नहीं करेगा। और जब शत्रु याद नहीं करेगा, परेशान नहीं करेंगे। अब शत्रु का मतलब ये नहीं कि शत्रु आपका कोई दुश्मनी है तंत्र बांधा कर लिए। शत्रु आपकी दरिद्रता भी हो सकती है, दरिद्रता भी खत्म होगी, लक्ष्मी भी आएगी आपके पास। आपके बंधे हुए काम, रुके हुए काम भी आपके खुल जाएंगे। तो ये साधना आप करें अच्छे से, जीवन में सफलता प्राप्त करें, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और हर सनातनियों को मेरा आशीर्वाद है कि वो जीवन में सफलता प्राप्त करें, आगे बढ़े। मैं चाहता हूँ कि हर सनातनी काल भैरव को अपनाएं, और इसीलिए ही इस पथ पे चलने के लिए मैंने ये मार्ग चुना है कि हर सनातनी को सुरक्षा प्रदान कर सकूँ और हर सुरक्षा उनको मिल सके। और सिर्फ काल भैरव के जरिए ही ये सुरक्षा आपको मिल सकती है। साधना करें, मेरा आशीर्वाद है। हर हर महादेव।